माँ काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। माँ काली से रोज बातें करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। माँ काली के सामने रोते थे रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, आपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और बंगाल के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो संत थे जिन्हें प्रतिदिन दिन साक्षात माँ काली दर्शन देती थी। माँ काली उनसे रोज बातें करती थी। कम उम्र में ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी साधना के उस स्तर पर पहुंच गए थे जिस स्तर पर पहुंचने में बड़े बड़े योगियों को हजारों जन्म लग जाते हैं। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था। इसका उल्लेख उस वक्त के अंग्रेज शासक भी करते थे। उनके मंदिर दक्षिणेश्वर में रोज कोलकाता के बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर्स भी आते थे और कोलकाता के बड़े बड़े विद्वान लोग भी। सभी तेजी से श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति को देखकर उनके शिष्य बनते जा रहे थे। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन होने के बाद भी मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। वो साधना की उच्च अवस्था पर पहुंचने के बाद भी परम आनंद की प्राप्ति से कोसों दूर थे। ऐसे में एक दिन अचानक दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर के पास एक नागा साधु आए। इन नागा साधु का नाम तोतापुरी जी था। तोतापुरी जी ने जब श्री रामकृष्ण परमहंस को देखा तो वो पहचान गए कि रामकृष्ण परमहंस जी परेशान है और उनकी परेशानी की वजह क्या है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बताया कि उनको रोज माँ काली के दर्शन होते हैं, फिर भी उनकी समाधि टूट जाती है। तब तोतापुरी जी ने उन्हें समझाया कि जब तक श्री रामकृष्ण माँ काली के शरीर रूप का दर्शन करते रहेंगे तब तक उनकी समाधि पूर्ण नहीं होगी। ऐसे में श्री रामकृष्ण जी ने उनसे समाधि पूर्ण करने का तरीका पूछा। तो तोतापुरी जी ने कहा कि इसके लिए उनके मन में बसी माँ काली की छवि को काटना पड़ेगा। मासूम मन वाले श्री रामकृष्ण जी ने तोतापुरी जी से कहा कि इसके लिए तो पहले वो अपनी माँ काली से अनुमति ले, तभी वो ऐसा कर पाएंगे। तोतापुरी जी हंसने लगे और कहा कि जिस छवि को तू असली ईश्वर मान रहा है वो इस छवि से भी ऊपर है। फिर भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपनी माँ काली के पास ये पूछने के लिए गए कि क्या तोतापुरी जी के अनुसार उनकी छवि को नष्ट करके ही समाधि को पूर्ण किया जा सकता है। वो तो माँ काली से बातें करने लगते। वो माँ काली से बातें करते हुए रोने लगते। ऐसे करते देख तोतापुरी जी ने उनसे कहा कि तुम माँ काली का ध्यान करो ही मत। तुम सिर्फ निराकाल या बिना आकार पर अपना ध्यान लगाओ। अब श्री रामकृष्ण जी फिर बार बार ध्यान लगाते, लेकिन फिर उनका ध्यान माँ काली की छवि पर लग जाता और वो माँ काली से बातें करने लगते। तब तोतापुरी जी ने कहा कि तुम्हें अपनी काल्पनिक तलवार से माँ काली की छवि को काटना होगा, तभी तुम साकार से निराकार ब्रह्म तक पहुंच पाओगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसा ही करने की कोशिश की। वो जैसे ही ध्यान में गए, माँ काली प्रकट हो गए और उनसे बातें करने लगे। रामकृष्ण जी ध्यान की अवस्था में जैसे ही तलवार देकर माँ काली की तरह बढ़े, वो रोने लग गए और माँ काली की प्रार्थना करने लगे। एक बार फिर उनकी समाधि ही टूट गए। तब तोतापुरी जी ने उनसे पूछा कि तुमने माँ काली की छवि को तलवार से क्यों नहीं काटा। तो इस पर रामकृष्ण कहने लगते कि जब माँ काली की छवि सामने आती हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें माँ काली को तलवार से काटना है। उन्हें ये सब याद ही नहीं रहता। तब तोतापुरी जी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि जब तुम ध्यान में जाओगे और माँ काली तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, उस वक्त मैं एक शीशे के टुकड़े से तुम्हारे माथी पर कट का निशान लगाओगे। इस निशान से तुम्हें जो दर्द होगा उसे महसूस करते ही तुम याद कर लेना कि मैंने तलवार से माँ काली की छवि को काटने का तुम्हें आदेश दे दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी फिर से ध्यान में चले गए। जैसे ही माँ काली की छवि उनके सामने प्रकट हुई, तोतापुरी जी ने एक शीशे के टुकड़े से उनके माथी पर कट का निशान लगाया। ध्यान में डूबे रामकृष्ण परमहंस को वो इशारा मिल गया और इसके बाद उन्होंने तलवार से माँ काली की छवि को काट डाला। इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। श्री रामकृष्ण परमहंस निराकार ब्रह्म की समाधि में 3 दिनों तक लीन रहे। उनकी समाधि पूर्ण हो गए। जब श्री रामकृष्ण जी की समाधि पूर्ण हुई तो वो माँ काली के असली निराकार स्वरूप को समझ चुके थे और इसके बाद ही उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई। ये उपाधि उन्हीं लोगों को मिलती है जो निराकार और साकार ब्रह्म दोनों को जान लेते हैं और समाधि की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं।